आज की क्लास में हम आपको सिखाने जा रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है ये आपको हमेशा ग्रामर में हेल्प करेगी। देखिए, हम शुरू कर रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट नरेशन क्या होती है। डायरेक्ट नरेशन जो होती है इसका अर्थ ये होता है कि जब किसी बात को कहने वाले के शब्दों में अक्षरश कहते हैं, यानी कि अगर किसी बात को किसी व्यक्ति ने कहा है तो उसके जिस हिसाब से उसने बोला है उसी तरीके से हम उस बात को रिपीट करें, इसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे मानिए हमारे पास लिखा हुआ है यू से टू मी आई एम गोइंग। यू यानी तुम मुझसे कहते हो मैं जा रहा हूं। अब देखिए, ये जो लाइन है यू से टू मी, ये एक अलग सेंटेंस है। आई एम गोइंग ये दूसरा सेंटेंस है। जो अपनी डायरेक्ट नरेशन होती है ये टू पार्ट्स में होती है। इन्वर्टेड कॉमा के ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं इनके जो बाहर का भाग होता है, यानी कि ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। और इन्वर्टेड कॉमा के ये अंदर वाला जो भाग होता है इसे रिपोर्टिंग स्पीच बोला जाता है। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो डायरेक्ट नरेशन है उसके टू पार्ट्स हैं। आगे वाला जो पार्ट होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है, और जबकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। अब इसमें हमें कुछ परिवर्तन करने होते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमें प्रोनाउन को चेंज करना होता है। तो जो प्रोनाउन को चेंज करना होता है उसके लिए हमें आपको एक टेबल लर्न करवानी होगी। तो देखिए, प्रोनाउन से संबंधित अगर हमें कोई बदलाव लेकर आना है तो वो हम कैसे लेकर आएंगे, इसके लिए आपको यहाँ एक टेबल बता रहे हैं, जिस टेबल को हम नाम दे रहे हैं फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन। देखिए, फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट लिखेंगे आई, इसकी सेकेंड फॉर्म होगी माय और थर्ड फॉर्म होगी मी। इसी तरह दूसरा वी, सेकेंड फॉर्म होगी अवर, थर्ड फॉर्म होगी अस। नेक्स्ट है यू, यू, योर, यू। एंड नेक्स्ट ही, हिज, हिम। और नेक्स्ट है शी, हर, हर। और अगला सब्जेक्ट हमारा होगा दे, और इसकी सेकंड फॉर्म होगी देयर एंड थर्ड फॉर्म इज देम। एंड लास्ट हु, whose, whom। जिस तरीके से मैंने इस टेबल को लिखते समय लिखा है आपको याद भी उसी तरह करना है। ऊपर हमने सारे सब्जेक्ट्स लिखे हैं आई, वी, यू, ही, शी, दे और अपना हु। इसका हमने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कुछ इस तरीके से याद करनी है आपको। आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, she, her, they, their, them, who,
whose, whom। तो अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस टेबल को याद करना होगा। और एक दूसरी टेबल आपको बताते हैं जिसमें भी आपको कुछ परिवर्तन करने हैं। देखिए, दूरी अथवा समय संबंधी परिवर्तन। देखिए कैसे होगा, डायरेक्ट जो हमारे पास फॉर्म लिखी होगी इसमें लिखा होगा हमारे पास दिस, these, here, now, ago। और जब हम इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये जो दिस है ये दैट में कन्वर्ट हो जाएगा, दीज दोज में कन्वर्ट हो जाएगा, हेयर देयर में कन्वर्ट हो जाएगा, नाउ देन में कन्वर्ट होगा, और अगो को हम लिखेंगे बिफोर। अभी हमने आपको बताया अगर हमें दूरी अथवा समय से संबंधित कोई परिवर्तन करना है तो हमारे पास क्वेश्चन में जो डायरेक्ट में हमारे पास है वो क्वेश्चन फॉर्म होगी और इनडायरेक्ट में हमारे पास उसके आंसर्स की फॉर्म होगी। तो अगर हमारे पास दिस लिखा होगा तो उसे हम दैट में बदल देंगे। अगर हमारे पास दीज लिखा होगा तो उसे दोज में बदल दिया जाएगा। अगर हमारे पास हेयर होगा तो उसे देयर में बदल देंगे। और अगर हमारे पास नाउ होगा तो उसे देन में बदल देंगे। फिर अगर हमारे पास अगो लिखा हुआ है तो उसे हम बिफोर में बदल देंगे। अब इसी टेबल को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए देखिए, अगर डायरेक्ट नरेशन में हमारे पास लिखा है टुडे तो आप टुडे को कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में दैट डे में। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मान लो आपके पास डायरेक्ट नरेशन में लिखा है टुनाइट तो आप टुनाइट को कन्वर्ट करेंगे दैट नाइट में। अगर हमारे पास डायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है टुमारो, TOMORROW, टुमारो, तो आप टुमारो को कन्वर्ट करेंगे द नेक्स्ट डे। और अगर डायरेक्ट नरेशन में आपके पास लिखा हुआ मिलता है आपको यस्टरडे, यस्टरडे देखो टुमारो यानी कि आने वाला दिन, यस्टरडे यानी बीता हुआ दिन, तो बीते हुए दिन यस्टरडे को आप लिखेंगे द प्रीवियस डे। इसी के साथ अगर डायरेक्ट नरेशन में हमारे पास लिखा है लास्ट नाइट, लास्ट यानी बीता हुआ, तो लास्ट नाइट यानी बीती हुई रात, तो इसे भी आप लिखेंगे द प्रीवियस नाइट। और अगर डायरेक्ट नरेशन में हमारे पास, ये तो लास्ट यानी बीता हुआ, और अगर डायरेक्ट नरेशन में हमारे पास लिखा है नेक्स्ट वीक तो नेक्स्ट वीक यानी आने वाला सप्ताह यानी फ्यूचर टेंस, तो हम लिखेंगे द फॉलोइंग वीक। अब देखिए टुडे यानी आज, इसे हम कन्वर्ट करेंगे दैट डे में। टुनाइट यानी आज की रात, इसे कन्वर्ट किया जाएगा दैट नाइट में। टुमारो यानी आने वाला दिन, इसे हम कन्वर्ट करेंगे
द नेक्स्ट डे में। यस्टरडे यानी बीता हुआ दिन, बीते हुए दिन को हम लिखेंगे द प्रीवियस डे। लास्ट नाइट यानी पिछली रात, इसे भी हम लिखेंगे द प्रीवियस नाइट। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट यानी आने वाला जो सप्ताह है, उसे लिखेंगे द फॉलोइंग वीक। इसी तरह कुछ चीज होती हैं जो हमें याद रखनी है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, जो कम, अगर हमारे पास डायरेक्ट डायरेक्शन में कम लिखा है तो कम को भी हम गो में बदल देते हैं, बदल जाता है। इसके साथ कुछ और चेंजेस भी हैं जो आपको करने होंगे। वो क्या करने होंगे, देखिए, अगर डायरेक्ट नरेशन में हमारे पास से लिखा है तो इनडायरेक्ट नरेशन में से को आप टेल में कन्वर्ट कर देंगे। अगर डायरेक्ट नरेशन में हमारे पास सेज लिखा है तो आप इसे टेल्स में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हमारे पास डायरेक्ट में विल से या शैल से लिखा है तो आप इसे विल टेल में बदल दोगे और शैल से को शैल टेल में कन्वर्ट कर दोगे। इसी क्वेश्चन में सेड के बाद टू लिखा हुआ है तो हम सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे और टोल्ड के बाद टू नहीं लगाया जाएगा। और कुछ और परिवर्तन भी हैं, जैसे कि अगर हमारे पास सैड अकेला लिखा है तो आपको सैड को सैड ही रहने देना है, टोल्ड में कन्वर्ट नहीं करना है। अगर सैड टू लिखा है तो आप उसे टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे और अगर सैड अकेला है तो सैड का सैड रहेगा। अगर सैड के बाद कोई भी अन्य प्रोनाउन नहीं है या ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप सैड को सैड ही रहने देंगे और अगर सैड टू है तो सैड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। इनको थोड़ा ध्यान रखने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। यहाँ पर बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और इन दोनों को गलत कर देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सैड टू लिखा है तो आप उसे टोल्ड में कन्वर्ट कीजिए, अगर सैड लिखा है तो सैड का सैड ही लिखिए। समझ आया आपको इतना? हेल्पिंग वर्ब से संबंधित जो चेंजेस हैं वो हम आपको कल की वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि अब अगर आपने अभी पूरी टेबल्स एक साथ करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी हमने आपको ये 3 टेबल बताई हैं। ये है अपनी फर्स्ट टेबल जो हमने आपको सबसे पहले बताई थी। इसके बाद हमने आपको दूरी अथवा समय से संबंधित परिवर्तन बताए हैं, ये हमारी सेकेंड टेबल है। और इसके बाद ये जो हमने आपको तीसरे नंबर पर बताया है ये अपनी थर्ड टेबल है। तो कुल मिला के हमने आपको 3 टेबल्स बताई हैं और आज आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप लोगों को इन तीनों टेबल्स को अच्छे से लिखना है और इसे याद करना है अगर आप नरेशन को सीखना चाहते हैं तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और उस क्लास में हम आपको हेल्पिंग वर्ब से संबंधित चेंजेस करना बताएंगे कि जब डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या चेंज होते हैं और आपको सिंपल चेंजेस के साथ साथ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना पूरा सेंटेंस बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।